आपने बीच में एक टर्म बोला था इमेजिनेशन, ठीक है, हम्म कि इट हाईली डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन वी हैव। अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे एक्सपीरियंस के सेट में आता है, देन ओनली वी कैन इमेजिन, राइट। तो इसके ऊपर ना आई रिमेंबर मैंने पढ़ा था कि एक 1945 में देयर वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने की एक पेपर पब्लिश करा, ठीक है, एंड वो पेपर का नाम था एज वी मे थिंक। 1945 में इट वाज नॉट पेपर बट अ मेमो, हम्म जो कि 1945 में पब्लिश किया गया, ठीक है। एंड जो साइंटिस्ट थे, इट वाज वैनर बुश करके कुछ नाम था, ठीक है। तो उन्होंने एक मशीन को इमेजिन करा जिसका उन्होंने नाम दिया था मेमिक्स, एम हम्म एम ई एक्स, मेमिक्स। हम्म और मेमिक्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि ह्यूमंस जैसे आइडियाज को लिंक करते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है, उस तरीके से वो डिवाइस भी, ठीक है, ह्यूमंस की इस थिंकिंग प्रोसेस को मिमिक करने की कोशिश करेगा, हम्म ठीक है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ यू कैन सी मेमोरी, ठीक है। एंड आज देखोगे 1945 में ये हुआ था, एंड आज हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, चैट हम्म जीपीटी, ठीक है, हम्म जनरेटिव एआई हमारे पास इस टाइप की डिवाइस बन चुकी है। तो 1945 में ही साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी का, ठीक है, यू कैन से कि एसोसिएटिव मेमोरी को प्रेडिक्ट कर दिया था, ठीक है, जब हमारे पास न्यूरल नेट्स या फिर इवन हाइपर टेक्सचुअल डेटाबेस नहीं हुआ करता था, तो ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, इट माइट साउंडेड साइंस फिक्शन, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ इट बिकेम रियलिटी, ठीक है। सो ये ये चीज़ शो करता है कि जो सिंगुलैरिटी है ना, वो कभी भी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं होगा, बट वो ह्यूमंस के इमेजिनेशन से स्टार्ट होगा, जो कि नेचर को यू कैन से कि कैचअप करने की या पकड़ने की कोशिश करेगा, कि हम नेचर को हमेशा अलाइन करने की कोशिश करेंगे। यार मोहित, मतलब जैसे सिंगुलैरिटी का अपन देखे, जैसे ब्लैक होल के अंदर भी क्या है कि जैसे बड़ा फेमस एक, लाइक आई हैव फॉरगॉट दी कंटेंट क्रिएटर्स नेम, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि सिंगुलैरिटी जो है वो विलेन है, और जो ब्लैक होल है वो आपका सुपर हीरो है। हम्म क्योंकि सिंगुलर ब्लैक होल जो है वो सिंगुलैरिटी को अपने अंदर कैद करके रखता है, क्योंकि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इवेंट होराइजन। ठीक है, हम्म वंस यू आर इन द इवेंट होराइजन देयर इज नो कमिंग बैक। ठीक है, कि आप वापस आ जाओ। तो सिंगुलैरिटी जो है, ठीक है, किसी भी चीज की, आप उसको ऐसे भी मान सकते हो कि यार जहां पे आपके ही जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो सब चीज है वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। हम्म फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है इंसानों को जो उनका आंसर है वो तब मिलेगा जब यूनिवर्स अपना कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा। हम्म देयर विल बी अ टाइम, देयर विल बी, आई डोंट नो टाइम कहना सही होगा उस चीज को या नहीं, पर देयर वुड बी समथिंग जहां पे हमारी ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन और यूनिवर्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैच होगा। तब हम चीजें, यूनिवर्स क्या है, सब चीजें वो उस वक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम्म उस वक्त एनर्जी भी हमारा साथ दे रही होगी। पर हम्म आई डोंट थिंक सो कि अगर ये लोग मतलब यूनिवर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम सिर्फ उसको चेस कर रहे हैं एट अ वेरी 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 इन्फिनाइटली स्लो मतलब पेस। हम्म ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा तभी पॉसिबल है, और तभी हमें पता चलेगा कि भैया हमारा गेम ओवर होने वाला है। जैसे यूनिवर्स हमसे कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे खत्म है कहानी। हम्म अ, ठीक। मोहित, बोल। तूने जब तेरा पार्ट कंप्लीट किया था तुमने कहा कि टेक्नोलॉजी से पहले भी नेचर रिलेटेड में कुछ चीज़ बोली थी अभी, कि जीपीटी तो अभी आया है बट इसकी शुरुआत 1945, राइट? हाँ। हाँ, तो तूने नेचर से कुछ लिंक किया था। एंड अभी हमने इस पूरे स्ट्रीम का भी सीक्वेंस ऐसे रखा कि आज हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट रखेंगे इसका, सिंगुलरिटी इन टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब लिंक है, मतलब टेक्नोलॉजी में जाने से पहले भी मैथमेटिक्स में होगा, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो होगा। डायरेक्ट कोई भी चीज टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएगी। हम्म
जिस दिन स्टार्ट तो जिस दिन हमेशा मैथ्स पॉजिटिव। गलत प्रूफ हो गई, जिस वक्त पे मैथ्स गलत प्रूफ होना शुरू हो गई, उस दिन समझ लो कि सिंगल हम यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हम खत्म होने वाले, आई थिंक सो। हाँ क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, और मैथ्स हमें सबसे पहले बताएगा कि हाँ भाई, गेम बजने वाला है तुम्हारा। याद है जब हमने सेशन स्टार्ट करा था तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम एक ऐसा फंक्शन लें 1/x, ठीक है, एंड हम्म हम x की वैल्यू को अगर ज़ीरो डाल दें तो उसकी वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम x की वैल्यू को ज़ीरो ना डाल के आपने उसको धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ लाने की कोशिश करो, ज़ीरो मत रखो, ठीक है, हम्म लेकिन आप उसको ज़ीरो की तरफ लाने की कोशिश करो। यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 में भी ज़ीरो नहीं, अब 1 से लेके 0.9 0.8 0.7 ऐसे करके उसको हमें ज़ीरो उसमें भी तक लाना है। इंफिनिटी है। हाँ, उसके बीच में भी इन्फिनिटी है। तो इवन टू रीच द इन्फिनिटी वी हैव टू सफ़र फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर हमें सबसे पहले मैथ्स में ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूं कि नंबर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या लगता है आपको कहाँ से स्टार्ट अब होती है? वही होगा, होल नंबर और इंटीजर वाला पार्ट आ जाएगा, इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला पार्ट। हाँ, सो अभी तक पता है मैथमेटिक्स जब से इन्वेंशन हुआ होगा मैथमेटिक्स का, आई बिलीव कि इट इज वेरी ओल्ड, ठीक है, बट हम आज इतने एडवांस होकर होकर के भी वी हैवंट फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग। किसी को नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या वो जीरो से स्टार्ट होती है या वन से स्टार्ट होती है? लेकिन जीरो और वन के बीच में भी तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, राइट। तो उसके बीच में कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं तभी तो ये जीरो कॉन्सेप्ट आया था, आर्यभट्ट ने तभी तो जीरो कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें एक एक मिड पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम पूरी दुनिया को, और जीरो क्या है, प्रेजेंट है, हम्म, कि पहले माइनस इन्फिनिटी से लेकर अब प्लस इन्फिनिटी तक। हम्म। ये बेसिकली मैं यहाँ पे ना ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एक और कॉन्सेप्ट होता है श्रिंकिंग का, ठीक है। तो जब आप सिंगुलैरिटी को देखने की कोशिश करोगे ना तो वो सिंगुलैरिटी इज समथिंग जो कि चारों तरफ से मोस्टली वो साइडवेज होके आती है, ठीक है, बट मैथमेटिकली वो हमेशा नेचर को अलाइन करते हुए चलेगी। फॉर एग्जांपल जो श्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी कि वो धीरे 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 करके छोटा होते जाएगा एंड वी विल रीच एट अ पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट को अगर हम सिंगुलैरिटी कंसीडर करें तो ये जो श्रिंकिंग का जो प्रोसेस है ना, दिस इज बेसिकली यू कैन से कि इट्स अ सिग्नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी कर्व, अगर आप इसको कर्व के थ्रू देख रहे हो तो। और ये जो कर्व है, ठीक है, दिस कर्व शोज व्हाट, जो प्रोग्रेस पर ईयर इंक्रीज है, ठीक है, यानी कि अगर मान के चलो जो प्रोग्रेस पर ईयर हमने बनाया, ठीक है, वो इंक्रीज होते रहेगा पर ईयर, समझ रहे हैं? हम्म यानी कि अगर हमने एक साल में 10 प्रोग्रेस बनाए तो अब अगले साल ना ये ज़्यादा हो जाएगा एंड ये हर साल इंक्रीज होते ही रहता है, अभी हर साल इंक्रीज हम्म होते ही रहता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली अगर हम कंसीडर करें तो एक्सेलरेशन कह लो, ठीक है, टाइमलाइन ऑफ एक्सेलरेशन। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि 1940s में जब कंप्यूटर्स बिल्ड होने स्टार्ट हुए थे, हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, ठीक है। हम्म जो फर्स्ट कंप्यूटर था हाँ एनियक, ENIAC, हम्म एनियक या एनायक जो भी नाम था उसका, ठीक है, उसमें 17,000 ट्यूब्स थे। वो हम्म 17,000 ट्यूब्स वर केपेबल टू डू 5,000 ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। एंड ऑपरेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है आपका नॉर्मल जो ये कैलकुलेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही होता है, ठीक है। नए उसके 20 साल बाद क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, मतलब 1960s में नहीं हुआ बट 1960s में जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका आगमन हुआ एंड वहाँ से मूर लॉ निकल के आया। मूर्स लॉ हम्म का काम क्या था, उन्होंने बोला कि अब ट्रांजिस्टर्स का जो साइज है ना वो अब हर 2 साल में डबल होते जाएगा। यानी कि जब 1940s में
5000 ऑपरेशंस होते थे एक बड़े से डिवाइस पे, जहाँ पे 17,000 ट्यूब्स लगा करते थे। ट्रांजिस्टर्स लेके आए इतनी छोटे से डिवाइस में, अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इवन मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड हो सकते थे, ठीक है। एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इंक्रीज होंगे, और ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे इंक्रीज होंगे, हर 2 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि 90s में इंटरनेट बॉर्न हुआ, ठीक है, जहाँ पे इसकी वजह से अब देखो जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड हो गई, तो जो इंफॉर्मेशन है अब उसका कंपाउंडिंग शुरू हो गया, ठीक है। राइट। यानी कि जब 90s में कंपाउंडिंग स्टार्ट हुआ इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग ना अब जो हमारे पास अभी चीज़ें थी, ठीक है, उनसे बहुत मुश्किल हो गया। उसके कुछ हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसकी प्रोसेसिंग करी, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को अगर आप समझोगे कि उसको प्रोसेस करने के लिए 2000s में जीपीयूज़ का, ठीक है, वहाँ पे उनका इन्विटेशन या फिर कह लो बर्थ स्टार्ट हुआ कि हाँ अब हम जीपीयूज़ का इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट यूज़ सीपीयूज़, ठीक है। जीपीयूज़ क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीपीयू जो है वो एक बार में एक टास्क को बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट हमारे पास इतना ज़्यादा कंपाउंडेड डेटा इकट्ठा हो गया है कि नाउ वी नीड टू डू पैरेलल टास्किंग। अब हमें पैरेलल कंप्यूटेशन की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब जब ये पैरेलल कंप्यूटेशन जब स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से एक और चीज़ इन्वेंट हुई, ठीक है, वो पैरेलल कंप्यूटेशन ने अलाउ किया डीप लर्निंग को, ठीक है। एंड जब डीप लर्निंग इन्वेंट हुआ उसके बाद आप देखोगे जो 2010s का टाइम है, यानी कि जो पिछला डेकेड गया, उसमें न्यूरल नेटवर्क का इन्वेंशन हुआ, एंड न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेस करने के लिए हमें जीपीयूज़ की नीड थी, ठीक है। एंड इस तरीके से जब न्यूरल नेटवर्क्स बने ना, बिकॉज अभी भी आप देखोगे तो एक टॉपिक है बैक प्रोपोगेशन करके, इस पे हम कभी एक सेशन करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग जो कि जो सेल्फ लर्निंग का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कि मशीन जो है वो खुद से कैसे सीख लेगा, रिकर्शन, वो मैथमेटिकली पॉसिबल है, ठीक है? रिकर्शन ऑफ एआई, मोहित, समथिंग लाइक दैट या नॉट? हाँ वही है, ठीक है, रिकर्शन ऑफ एआई, क्योंकि अब जो मॉडल्स हैं या एआई है वो खुद ही सीखना स्टार्ट करेगा, एंड ये पॉसिबल हुआ बैक प्रोपोगेशन की मदद से, ठीक है। प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन, हाँ, ये एक फार्मूला है, ठीक है, जिसके बारे में हम कभी डिस्कस कर सकते हैं या फिर मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो 2010s में जो न्यूरल नेटवर्क्स आए, ठीक है, जब उनका इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ, इंटेलिजेंस का ना अब वो स्केल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब 2020s में एलएलएम्स ने जोर पकड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। एंड मल्टी मॉडल जो एआई सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को, हम हर एक सेंसरी ऑर्गन को एक्सेप्ट द टेस्ट, ठीक है, हम प्रोसेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मैप हाँ, कर या फिर मेजर कर सकते